नौकरी वाले मामले पर अब सरकार के अपने ही सवाल उठाने लगे हैं। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बलिया से बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार के विरोध में स्वर बुलंद किए हैं। संविदा पर नौकरी रखने के मामले का विधायक ने विरोध किया है। सुरेंद्र सिंह का कहना है कि संविदा प्रासंगिक नहीं है। बीजेपी विधायक यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी विचारधारा और सिद्धांत अपने ऊपर लागू होना चाहिए। मैं तो ये भी कहूंगा कि तब तो हर विधायक और हर सांसद की योग्यता का भी टेस्ट होना चाहिए कि उनकी योग्यता इसके मुताबिक है भी या नहीं। दोनों मिलाकर 7.5 लाख रुपए पैसा। मैं बिल्कुल स्पष्ट कर रहा हूँ कि संविदा प्रकरण यदि सदन में उठाया गया तो मैं बिल्कुल समाज का हितैषी होने के नाते मैं उस पक्ष को रखूँगा कि संविदा किसी भी दृष्टि से प्रासंगिक नहीं है। कोई शिक्षक टेस्ट दे, बीटीसी करे, बीएड करे, टीजीटी करे, टेट निकाले, उसके बाद भी फिर परीक्षा पास करने के बाद 5 साल बाद फिर परीक्षा दे, ये प्रासंगिक बात नहीं है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे अध्यादेशों का अब किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बागपत कस्बे के बड़ौत में कार्यक्रम में पहुंचे। किसान नेता का कहना है कि सरकार को तीनों अध्यादेश वापस लेने होंगे और इनमें बदलाव भी करने होंगे, चाहे आज कर लें या 2 साल बाद कर लें। एमएसपी और मंडी सेक्टर को बंद करना चाहते हैं तो किसान और आम उपभोक्ता बर्बाद हो जाएगा। महंगाई भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। एमएसपी पर सरकार क्लोज डाल दे कि एमएसपी नीचे किसान की कोई फसल नहीं बिकेगी। इस तरह की बातें उन्होंने कही। जो केसीसी किसान ने बनवा दिया, अभी बजट में हमारी बात उनसे होगी, उनकी खुशी में होगा। आप इसको नोटिस दे दो, 6 महीने पहले लाल कलर का नोटिस होगा कि आपको इतना है, 6 महीने पे आपका टाइम है, आप जमीन बेच के 28-30 बीघे जमीन थी और वो उसकी नीलामी कर रहे थे पिछले साल फरवरी में। और अब एक बड़ी खबर, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का बदला गया नाम, बनारस स्टेशन हुआ मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। राज्यपाल ने दी नए नाम को मंजूरी, लोक निर्माण विभाग ने जारी की अधिसूचना। तो अब मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और स्टेशन का नया नाम है बनारस रेलवे स्टेशन। और इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने बाकायदा अधिसूचना भी जारी कर दी है और राज्यपाल ने नए नाम को मंजूरी दे दी है। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, कितने वक्त से ये मांग चल रही थी और इसके लिए जो प्रक्रिया है वो अब पूरी हो गई है? देखिए, बिल्कुल बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी। खासतौर से बनारस के लोग ये मांग करते थे कि इसका नाम बदला जाए और इसका नाम बनारस किया जाए। फिर तकरीबन 2-2.5 महीने पहले जो है वो एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया, रेल मंत्रालय को भेजा गया और उस पर रेल मंत्रालय ने अपनी मोहर लगा दी थी। उन्होंने अपने जो गजट है उनका, उन्होंने नाम बदल दिया था और वो मंडुआडीह से बनारस हो गया था। लेकिन चूंकि एक पूरी कागजी प्रक्रिया है, सारी चीजें जो है वो जब केंद्र से स्वीकृत होकर आई, उसके बाद राज्यपाल की मंजूरी लेनी थी। राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब पीडब्ल्यूडी ने भी अपना एक जियो, यानी उनका जो गजट है वहाँ जहाँ जहाँ मंडुआडीह लिखा रहा है अब वहाँ सब जगह बनारस लिखा जाएगा। इसको लेकर अपना जियो जो है वो जारी कर दिया है। शुक्रिया अहम जानकारी के लिए अनुभव। तो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन अब से होगा बनारस रेलवे स्टेशन, जिसके लिए लोक निर्माण विभाग ने भी अब अधिसूचना जारी कर दी है। और अब हम रुक करने जा रहे हैं अपनी अगली अहम खबर का। गोंडा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले अपात्र किसानों को सम्मान निधि की रकम वापस जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। गोंडा के मुख्य विकास अधिकारी ने अपात्र किसानों से अपील की है कि उन्होंने योजना के तहत जो पैसा हासिल किया है उसे वापस सरकारी दफ्तर में जमा करवा दें। दरअसल गोंडा में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पैसा पाने वाले किसानों की संख्या 5,60,626 है, लेकिन इनमें से अपात्र किसानों की संख्या 1200 है, जिनमें 626 किसानों की पहचान कर ली गई है और अब ऐसे सभी लोगों को पैसा वापस जमा करवाने का नोटिस जारी किया गया है। हमारे पास स्पेयर्स काफ़ी सारे हैं। अगर देखिए, किसान सम्मान निधि में क्योंकि काफ़ी एक बड़ी स्कीम है और बहुत वृहद स्तर पर इसको चलाया गया था, बहुत सारी संख्या में, कई लाखों की संख्या में गोंडा जनपद में लोगों को इसमें कवर किया जाना था, तो काफ़ी लोगों को लाभ पहुंचा भी है। लेकिन कई सारे केसेस ऐसे भी आए हैं जहां पर अनजाने में या जानबूझकर लोगों के द्वारा गलत तरीके से इसका लाभ ले लिया गया, या किसी कर्मचारी द्वारा गलती करके या गलत इरादे से किसी को लाभ दिला दिया गया।
तो अब जब पुनः सत्यापन हो रहा है तो ऐसे कुछ मामले संज्ञान में आ रहे हैं और उनका संज्ञान लिया जा रहा है। तो अपात्र किसानों को पैसा वापस करने के निर्देश दे दिए गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी की जो खबरें थी वो आई और जांच में 626 किसान अपात्र पाए गए, मतलब वो एलिजिबल नहीं थे इसके लिए जिनको पैसे दिए गए, तो अब उनकी वापसी की जाएगी। दुनिया भर के